हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल देव शिक्षा नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। आइएगा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें आज हम सीखेंगे बहुपद के शून्यांक निकालना और शून्यांकों का योगफल निकालना एवं शून्यांकों का गुणनफल निकालना। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल इस तरह का आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमें बहुपद दे रखा है। कैसा बहुपद है? इसमें मैक्सिमम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 6x² -3 -7x लिखा है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल को देखिएगा। यहाँ पे ये द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। सबसे इसमें चर जो है x की पावर कितनी, मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद, इसके हमें क्या निकालने हैं? शून्यांक निकालने हैं। अब शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे सबसे पहले चर की घटते हुए घात के क्रम में लिखना है। यानी कि जो चर की मैक्सिमम घात है, फिर उसकी कम घात, फिर उससे कम घात, फिर उससे कम घात, इस तरह से। यानी कि जो चर है हमारा x के घटते हुए घात के क्रम में हमें इसे व्यवस्थित करना है सबसे पहले का। तो चलेगा, ये है 6x², ये हो गया। सबसे पहले क्या लिख लिया हमने? 6x²। फिर x वाला, ये 2 घात वाला, अब 1 घात वाला कौन सा है? -7x। तो इसको लिखेंगे -7x। और फिर क्या है? -3, जो बिना घात वाला है, -3। अब हमें क्या करना है? इसके शून्यांक निकालने हैं। अब शून्यांक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें देखिएगा, यहाँ पे जब भी कभी x² के गुणांक में, x² के गुणांक में यहाँ कोई संख्या आपको मिल जाए, तो इसकी गुणा किससे करनी है? सबसे लास्ट वाला जो अचर पद होगा, इससे करनी है। 6 की गुणा करेंगे हम 3 से, तो कितना आ गया? 6 तिया 18। चलिएगा, मैं यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 6 की और 3 की हमने गुणा करी, तो हमारे कितना आया? 18 आया। ठीक है, अब देखना यह है कि हमारी ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जिन्हें गुणा करें तो 18 आए और घटाएं तो कितना आए? 7 आए। ठीक है, अगर गुणा करें तो 18 आए और घटाने पर कितना आए? 7 आए। तो कौन कौन से हो गए? 9 दूनी 18, 9 और 2। तो यानी कि हमने घटाने, मैंने ऐसे क्यों कहा? ये तो योगफल होता है शून्यांकों का, लेकिन मैंने ऐसे क्यों कहा? ताकि ये यहाँ पर जो है ना, ये माइनस का चिन्ह, अगर ये माइनस का है तो घटाने पे आना चाहिए, ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, समीकरण को। ठीक है, तो चलिएगा, अब हमारे कौन कौन से है? 9 दूनी 18, 9 और 2 आ गए। तो हम इसको लिखेंगे 6x²। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कौन कौन से गुणनखंड है? 9 - 2, यानी कि 9 में से 2 घटा रहे हैं तो 7 आ रहे हैं, 9 की और 2 की गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। ठीक है, और ये x का x हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? 6x²। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो x की गुणा इस वाले से भी हो जाएगी, x की गुणा 2 से भी हो जाएगी। x की गुणा 9 से हुई तो कितना हो गया? -9x। चूंकि ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए अंदर वाला चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो गया, 2 की गुणा हुई x से तो कितना आ गया? 2x -3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे कौन सी चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 आ जाएगा और 1 x आ जाएगा, यानी 3x हमने कॉमन लिया। तो यहाँ से क्या बचा? 3 दूनी 6, एक तो 2 बच गया और 1 x तो बाहर आ गया। क्या बच गया यहाँ पे? 1 x बच गया, माइनस के 3 तिया 9। अब x तो बाहर आ गया, क्या रह गया? 2x -3 आ गया। अब यहाँ से प्लस का, यहाँ से कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही है। अब जब नहीं आती तो वहां से क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन लेना है, 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2x -3। अब देखिएगा, एक पूरा पद ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है? 2x -3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा? 3x प्लस का 1 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने माना कि अगर ये 6x² -7x -3 बराबर 0 है, यानी शून्य है, तो इसके बराबर भी तो शून्य होगा। अब इसके बराबर शून्य होगा तो दोनों अलग अलग गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे? आप देखना यहाँ पे 2x -3 बराबर 0
रखने पर अब यहाँ पे हमने 0 के बराबर रखा तो 2x, ये माइनस का 3 इधर जाके कहाँ का हो गया, प्लस का 3 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 3, और ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि एक तो x का शून्य कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब देखना ये है कि अब तो हमने पहले वाले इससे रखा था, अब इस वाले ब्रैकेट से रख लेंगे। क्या रखेंगे, 3x + 1 बराबर 1, 3x + 1 बराबर 0 रखने पर अब जब ये 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 3x बराबर क्या हो गया, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब चलिएगा मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये 18 को हटा दीजिएगा। अब ये 3x बराबर -1, 3x बराबर -1। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया -1/3 आ गया। तो ये 2 शून्यांक हमारे निकल गए। ठीक है, अब इन शून्यांकों का अल्फा बीटा कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक x की वैल्यू ये आ गई, एक शून्यांक ये आ गया और एक शून्यांक ये आ गया। ठीक है, इसको मान लीजिए अल्फा या इसको मान लीजिएगा बीटा। इस तरह से यहाँ तक हमारे 2 शून्यांक आ गए निकल के। अब हमें क्या बोला गया है कि शून्यांकों का योगफल निकालिए, शून्यांकों का योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे आएगा, शून्यांकों का योग। अब योग कैसे करेंगे, माना कि ये अल्फा है, ये हमने अल्फा लिख लिया पहले वाले को, और दूसरे वाले को क्या लिख लिया हमने, बीटा लिख लिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों को जोड़ना है बस, चाहे अल्फा बीटा रख के जोड़ो चाहे दोनों को ऐसे जोड़ो। यहाँ पे हम अल्फा माना था तो ये कितना आ गया, 3/2 और प्लस कितना, माइनस का 1/3। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 3/2, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह का आ जाएगा, यहाँ माइनस का 1/3। अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 तिया 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2, 9 में से 2 घटाए कितने बचे, 7/6। तो ये क्या आ गया, शून्यांकों का योगफल कितना निकल के आया, 7/6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है कि अब अगर शून्यांकों का गुणनफल पूछ लिया तो शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि एक शून्यांक हमने माना था अल्फा, दूसरा हमारा ये बीटा आया था, अब इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों की गुणा करनी है। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारा 3/2, ये 3/2 गुणा बीटा। बीटा का मान कितना है हमारा, बीटा का माइनस का 1/3। अब इन दोनों की गुणा करनी है तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 1 बटे कितना 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर। यानी कि हमने सबसे पहले क्या करना है, बस शून्यांक अगर निकाल लिए आपने तो एक बार क्या करना है, जोड़ना है। शून्यांकों का योगफल का है तो योगफल निकाल लीजिएगा, अगर गुणनफल का है तो आप गुणनफल इसका गुणा करके आप इसका गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे होता क्या है कि अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन पलट दिया जाए, क्वेश्चन पलट देते हैं, क्या होता है कि यहाँ पे आपसे शून्यांकों का योगफल दे दे कि ये योगफल है और ये गुणनफल है, इससे आपको समीकरण बनाने के लिए बोल दें, द्विघात बहुपद बनाने के लिए बोल दें, तो आप किस तरह से बनाओगे, तो वो सवाल और सीखते हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है, चलिएगा मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर वो सवाल आपको कराता हूँ मैं किस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके किसी सवाल में अगर आपको ये कहा जाए कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि समीकरण बनाइए, तो किस तरह से बनाएंगे ये देखना है। ठीक है, तो माने कि शून्यांकों का योगफल, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, शून्यांकों का योगफल, अगर योगफल कुछ भी दे सकते हैं, वो मैं यहाँ पे बेसिक कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कुछ भी मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। माने कि शून्यांकों का योगफल कितना है, 6 है, मतलब योगफल मतलब उन्हें जोड़कर, जो शून्यांक है हमारे अल्फा और बीटा, उन दोनों को जोड़कर योगफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और शून्यांकों का
गुणनफल मान लेते हैं। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 है। अब आपको बोले कि ये क्या है, कि आप यहाँ से समीकरण बनाइए। क्या बनानी है, समीकरण बनानी है, यानी द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाओगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक आपको जो बेसिक सूत्र याद रखना है, वो क्या याद रखना है, द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, ये याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल, योगफल इंटू एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स, और प्लस क्या, प्लस क्या आएगा, मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल, का गुणनफल। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 रख दीजिएगा। 6 की गुणा एक्स से करेंगे तो 6x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8, ये आपका क्या बन गया। इस तरह से आप बहुपद बना सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं, या द्विघात समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, बराबर अगर इसके 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ये आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला सूत्र ध्यान रखना, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल कौन सा है, प्लस का है, योगफल के आगे काहे का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दोगे तो सवाल द्विघात बहुपद गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक सूत्र है। आप यहाँ पे ये सूत्र याद रखना, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे सीखने वाले हैं भाज्य और भाजक, भागफल और शेषफल निकालने के लिए निकालने वाले सवाल। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं।